हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक सक्सेसफुल क्रिप्टो ट्रेडर्स बन सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिगनर्स फ्रेंडली तरीके से। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये गाइड आपके लिए है। तो क्रिप्टो के कुछ बेसिक्स हैं जो आपको समझना है जी, बहुत ज़रूरी। अगर आप क्रिप्टो को अच्छे तरीके से समझेंगे और उसकी जो टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको अगर आप लेंगे तो क्रिप्टो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी, आप उसको समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहले क्रिप्टो क्या है जी, सवाल ये पैदा होता है जी। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है और सिक्योर होती है जी क्रिप्टोग्राफी से। समझ में आया जी आपको। मार्केट जो होती है जी क्रिप्टो की वो 24/7 ओपन होती है, स्टॉक मार्केट की तरह नहीं कि कभी आप देख सकते हैं 9:15 बजे खुलती है और शाम को 3:30 बजे बंद हो जाती है। लेकिन क्रिप्टो की जो मार्केट होती है वो 24/7 और 365 दिन खुलती है, छुट्टी नहीं होती जी। समझ में आया। और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वॉलेटाइल होती है जी, उतार और चढ़ाव इतना होता है कि आप सोच नहीं सकते कि एक एक दिन के अंदर 40% तक आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो के प्राइस बढ़ जाते हैं और एक एक दिन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस 50% भी गिर जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि आप एजुकेशन के ऊपर फोकस करें कि क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए वो आप एक्वायर करें। हमारे चैनल के द्वारा हम आपको बता रहे हैं जी, ठीक है। और आने वाले वक्त के अंदर ही हम बताते रहेंगे और प्रीवियसली आप देखेंगे हमारे चैनल के ऊपर तो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है। क्रिप्टो में बिना नॉलेज के एंटर करना तो ऐसा है जैसे समुंदर में बिना तैरे छलांग लगा दी, ठीक है। और क्या हुआ जी, आप सब लोग जानते हैं कि वो बंदा जिसको तैरना नहीं आता वो पानी में कूद जाए जी गहरे, तो वो डूब जाएगा, जिसको परेशानी होगी। तो न्यूज़ वेबसाइट को फॉलो करें जी, मल्टीपल आप देख सकते हैं न्यूज़ वेबसाइट है तो आप उनको फॉलो करें, ठीक है। मल्टीपल अगर आप देख सकते हैं कि ट्विटर चैनल है जी, हमारा भी ट्विटर चैनल जी, आप उसको फॉलो कीजिए जी। रेडिट के ऊपर आप जाएं जी, यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं अनलिमिटेड इतने कंटेंट बने हैं जी क्रिप्टो के। तो आप बेसिक के अंदर उन चीज़ों को एक्वायर करें जो नॉलेज आपको चाहिए जी क्रिप्टो के अंदर। अगर आपने बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं नई नई शुरुआत करी है जी, ठीक है। ट्रेडिंग पेयर कैसे होते हैं जी क्रिप्टो के अंदर। बीटीसी को अगर आपको ख़रीदना है तो आपको क्या देना पड़ेगा कि बीटीसी आपको मिल जाए। इथेरियम बीटीसी क्या होता है जी, ठीक है। क्रिप्टो टू क्रिप्टो आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और क्रिप्टो टू आईएनआर आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। राइट एक्सचेंज को चूज़ करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत से एक्सचेंज ऐसे होते हैं उनके ऊपर अगर आप अपना फंड्स रखते हैं तो वो हैक हो जाते हैं या आपको विड्रॉल ही नहीं करने पड़ते। तो मार्केट के अंदर रिसर्च करें कौन सा एक्सचेंज बढ़िया चल रहा है जी। बाइनेंस हो गया जी, दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है जी। कॉइनबेस आप देख सकते हैं एक और बहुत बड़ा एक्सचेंज है जी। समझ में आ गया। तो इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, क्रैकन जैसे रेप्यूटेड एक्सचेंज पर अपनी क्रिप्टो की ट्रेडिंग करें या वहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी क्रिप्टो को सेव करें। केवाईसी कंप्लीट करें जी अपनी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर। हाँ जी, केवाईसी करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको वो क्रिप्टो विड्रॉल नहीं करने देगी जी, ठीक है। और 2FA को आप इनेबल करना सीखें जाके, सिक्योरिटी आपको मिले। और इसके ऊपर का अगर आप लेवल देखेंगे जी, हार्डवेयर वॉलेट होते हैं जी, किसके अंदर कैसे क्रिप्टो को स्टोर करना है, जैसे लेजर हो गया, ट्रेजर हो गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर चीज़ें हैं जहां पर आपको अपनी क्रिप्टो रखनी है जी। सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट या नॉन कस्टोडियल वॉलेट। तो स्मॉल तरीके से स्टार्ट करें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें जी। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जी। शुरू में छोटा इन्वेस्टमेंट करें जी आप। समझ में आ गया। जितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही पैसा लगाएं, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर पैसा आप देख सकते हैं ज़ीरो भी हो जाता है जी अगर आपने गलत क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो सारा पैसा एक ही कॉइन में आपको नहीं डालना है जी। समझ में आ गया जी आपको। सारा पैसा एक ही कॉइन के अंदर नहीं जानना कि हाँ जी आपने सुना कि हाँ जी एक कॉइन बड़ा ज़्यादा वायरल हो गया तो आपने सारा पैसा उसी के अंदर लगा दिया। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ जी, वो सारा पैसा आपका ज़ीरो हो गया जी, या 70% या 50%, 60% के करीब डाउनफॉल आ गया। तो आपको सारा पैसा एक ही क्रिप्टो के अंदर नहीं लगाना है जी। अलग अलग कॉइन्स के अंदर, मल्टीपल कॉइन्स के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है जी। समझ में आ गया जी आपको।
ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको आप सीखिए जी। डे ट्रेडिंग क्या होती है जी? एक दिन के अंदर ही बाई करना है और एक ही दिन के अंदर आपको सेल करना है, तो इसके ऊपर आपको नॉलेज लेनी चाहिए जी। समझ में आ गया जी? डे ट्रेडिंग, इंट्राडे जिसको हम बोलते हैं कि आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया जी। शॉर्ट करके आप कमा रहे हैं जी, लॉन्ग करके आप कमा रहे हैं, देख तो वो हो गया। एक होता है जी स्विंग ट्रेडिंग, क्या जी? ट्रेंड किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड के रिवर्स होने से पहले पहले आपको अपनी एंट्री को एग्जिट करनी है, और नया जब ट्रेंड शुरू हो रहा है तो उसके अंदर आपको अपनी एंट्री लेने दी। तो कुछ दिन का भी आप देख सकते हैं ट्रेंड हो सकता है जी, कुछ हफ्तों का भी हो सकता है, और इवन आप देख सकते हैं कि 15-20 दिन का भी होता है, और एक एक महीने का आप देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्विंग ट्रेडिंग जिसको कहते हैं। अप ट्रेंड के अंदर जा रही है जी, डाउन ट्रेंड आने वाला है, तो आप उसको एनालाइज करना सीख लें जी। समझ में जी आ गया? उसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है जी, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं जी, ठीक है, तो उसको कहते हैं जी होल्ड। होल्ड करना आपको आना चाहिए जी। होल्ड करने से क्या होगा जी? शॉर्ट टर्म की जो फ्लक्चुएशंस होती है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं इंट्राडे के जो ट्रेडर्स होते हैं वो नज़र रखते हैं जी, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो नज़र रखते हैं। तो आप इस झंझट से बचना चाहते हैं, ठीक है, तो बड़े इसके लिए आपको रिसर्च करनी ज़रूरी पड़ेगी कि हाँ जी आपकी रिसर्च किस लेवल की है, और आप उस रिसर्च के माध्यम से आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं जी, आपने रिसर्च करी है, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं उस पार्टिकुलर टोकन के अंदर होल्ड करें, और लंबे टाइम के लिए होल्ड करें जी। 3 महीने के लिए कम से कम आप उसको होल्ड करें जी, 4 महीने, 1 साल के लिए आप उसको होल्ड करना सीखें जी। जितना आप होल्ड करेंगे, क्रिप्टो में पैसा कौन कमाते हैं जी? बड़ा पैसा जो होल्ड करना जानते हैं और अच्छी क्रिप्टो को एनालाइज करना जानते हैं और उनको ट्रैक करना जानते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग आप देख सकते हैं जी, आपने कई सारे अपने इंट्राडे के अंदर आपने छोटे छोटे आपने ट्रेड्स लगा दिए जी, ठीक है। आपने एक कॉइन्स को बाई कर लिया, आपने 10-12 कॉइन्स बाई कर लिया, आपके 3 कॉइन्स के अंदर नुकसान हो गया, लेकिन आपके 7 कॉइन्स के अंदर फ़ायदा हो गया। तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स मल्टीपल ट्रेड से आपको किस तरीके से लेने हैं, तो उसको कहते हैं जी स्कैल्पिंग, ठीक है। जोड़ जोड़ कर जो ना आपने एक स्ट्रैटेजी में, ठीक है, उसमें से आपका अगर 10 आपने ट्रेड लिए हैं, कुछ अगर आपके नुकसान भी चले जाते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉफिट ऐसे मिल जाते हैं जिससे आपका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हो जाती है और आप फाइनल प्रॉफिट के अंदर रहते हैं, जो उसको कहते हैं जी स्कैल्पिंग। तो ये भी आपको सीखनी है, और आपको एनालिसिस करने आनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। तो चार्ट के अंदर ये जो कैंडल्स बनती हैं ये कैसे होती हैं, कैंडल्स का क्या मतलब होता है, तो कैंडल पैटर्न आपको समझ में आने चाहिए जी। समझ में आ गया जी? आरएसआई इंडिकेटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है जी, उसको आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि आरएसआई के बेस के ऊपर कब आपको एंट्री लेनी है, कब ओवरबॉट जोन में जा रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, कौन सी क्रिप्टो ओवर सोल्ड जोन के अंदर जा रही है, और क्रिप्टो न्यूट्रल कैसे। तो आरएसआई उसके अंदर आपको मदद करेगा जी। एमएससीडी ज़बरदस्त एक हमारा एक इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि हाँ जी मार्केट के अंदर क्या पार्टिकुलर सिनेरियो चल रहा है जी उस पार्टिकुलर क्रिप्टो को लेके। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए जी। मूविंग एवरेज किस तरीके से होती है, क्रॉस ओवर क्या होता है जी, डेथ क्रॉस क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं। छोटी छोटी मूविंग एवरेज है जी, 10 की मूविंग एवरेज हो गई, 100 की मूविंग एवरेज हो गई, रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं क्या है जी, सपोर्ट क्या है जी, ये सब चीज़ें आपको टेक्निकल एनालिसिस करने आनी चाहिए जो बेसिक है, और ईजिली आप देख सकते हैं क्रिप्टो के ऊपर इसकी आप नॉलेज ले सकते हैं। फंडामेंटल्स भी, किसी भी प्रोजेक्ट के फंडामेंटल को आपको एनालाइज करना आनी चाहिए जी। प्रोजेक्ट की टीम कैसी है जी, ठीक है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आप लेकर आए जी, कौन सा यूज़ केस वो पार्टिकुलर जो क्रिप्टो आई है उसके ऊपर आप देख सकते हैं वो लेकर आए हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व वो करने आए हैं जी, ठीक है। डिमांड और कंपटीशन चेक करें जी उस पार्टिकुलर टोकन की, उस कंपटीटर कौन कौन है जी उस पार्टिकुलर थीम को लेके, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं टूल्स एंड सिक्योरिटी के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए जी। कौन कौन से मार्केट के अंदर टूल्स हैं, क्या क्या सिक्योरिटीज़ हैं जो आपको लेनी है जी आपके अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर करने के लिए। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको कौन सा सेलेक्ट करना है जी, पोर्टफोलियो ट्रैकर आपका किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं मल्टीपल, आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर सब चीज़ें हैं जी। कॉइन स्टेट हो गया जी, ब्लॉक फोलियो हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कॉइन गीको हो गया, कॉइन मार्केट कैप हो गया जी। इनको किस तरीके से आपको यूज़ करना है जी। मेटामास्क क्या है जी, ट्रस्ट वॉलेट कैसा होता है जी, इसके अंदर आप क्रिप्टो को कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो इसके द्वारा आप कैसे क्रिप्टो को एक पार्टिकुलर ऑन चेन आप कैसे बाई कर सकते हैं, ठीक है। लेजर जो आप देख सकते हैं, लेजर
पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं, लेजर वॉलेट आप देख सकते हैं, हार्डवेयर वॉलेट। तो एक्स्ट्रा सेफ्टी आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है, तो इन सब चीज़ों की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए जी, बहुत बड़ी बात होती है जी। फोमो के अंदर आ गए जी आपने ना चाहते हुए भी एंट्री ले ली, आपने टेक्निकल एनालिसिस आपने पढ़ा, लेकिन आपकी जो ग्रीड है आपके ऊपर इतने हावी हो गए कि आपको जहां एंट्री लेनी थी वहां तो आपने एंट्री लेनी, जहां पर एग्जिट करना था वहां आपने एंट्री ले ली थी। यानी कि आपका फियर एंड ग्रीड आपके ऊपर इतना हावी है कि आप सही तरीके से आप देख सकते हैं एंट्री नहीं ले पाते हैं जी। ठीक है जी। तो ओवर ट्रेडिंग भी आपको नहीं करनी है जी। आप दिन दिन में आप देख सकते हैं 20 को ट्रेडिंग कर रहे हैं जी, एक का नुकसान हो गया जी, इस नुकसान की भरपाई के लिए आप दूसरे को ले लिया, दूसरे के अंदर भी नुकसान हो गया, फिर तीसरा आपने ले लिया, समझ में आ रहे हैं। तो ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है जी विदाउट किसी प्लान के थ्रू। ठीक है, अगर आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं करी और आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं जी, कभी कुछ सुन लिया कभी कुछ देख लिया, ठीक है, आपने अपनी प्रॉपर रिसर्च नहीं करी, तो आपको नुकसान होगा जी, होगा। ठीक है, तो फियर एंड ग्रीड को आपको कंट्रोल करना है जी, ओवर ट्रेडिंग से आपको अवॉइड करना है जी। ठीक है, और फीस को भी ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें कि आज फीस भी देखें ना कि आप 1% TDS कट रहा है जी, आपकी नेटवर्क फीस कट रही है जी। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग किए जा रहे हैं जी और आपका पता चले कि, समझ रहे हैं, तो जो आपकी जो ट्रेडिंग फीस कट रही है उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना। आपने दिन भर में आपने देखे जी 50 ट्रेड ले लिए, पता चला कि आपके 200-300 रुपये तो आपके ट्रेडिंग फीस में ही चले गए और आप लेकर आए थे जी 10,000। तो अगर एक हफ्ते में देखेंगे तो आप तो सारा आप ट्रेडिंग फीस के अंदर ही खर्च कर देंगे। तो ट्रेडिंग फीस को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, कम से कम जहाँ पर ट्रेडिंग फीस लगती हो ऐसे प्लेटफॉर्म को आपको देखना है जी, समझ में आ गया। और अब तो ट्रेडिंग फीस के ऊपर आप देख सकते हैं GST भी लगने लगी है जी इंडिया के अंदर, तो आपको इन सब चीज़ों को एनालाइज करना आनी चाहिए जी, समझ में आ गया जी। रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है जी, समझ में आ गया। रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा जी, स्टॉप लॉस आप लगाना सीखें जी। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है जी, आपका आपने आप ट्रेड ले लिया और आपकी एनालिसिस के हिसाब से वो पर्टिकुलर तरीके से गया नहीं और अब बजाय आपके बाई करती अब स्टॉक नीचे आने लग गया जी, आप क्रिप्टो करेंसी आप देखने जो आपने बाई करी नीचे आने लग गया, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए 10% अगर नीचे चला गया। ठीक है, आपने 100 रुपये लगाए हैं जी, 1,000 रुपये लगाए हैं जी, 2,000, तो उसका एक रेशो आप सेट करें जी। अगर मेरे 1,000 रुपये लगाए तो मुझे अगर 100 रुपये का नुकसान हो रहा है और मेरे 900 रुपये रह गए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए जी। ये नहीं कि आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, 1,000 रुपये का आपने ट्रेड ले लिया और गिरते गिरते आप देख सकते हैं 50% का डाउनफॉल आ गया और आपको फिर नुकसान हो गया, समझ में आ गया। तो स्टॉप लॉस लगाना भी सीखें और प्रॉफिट बुक करना भी सीखें, यानी कि टारगेट आपका हिट हो गया अगर आप इंट्राडे के अंदर हैं, ठीक है, और आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट किस जगह पर लेना है जी, रेजिस्टेंस के ऊपर आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, सपोर्ट टूटती है तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए जी। तो जब सब चीज़ें आपकी जी इनके ऊपर आपके ऊपर स्किल अगर आप इन सब चीज़ों का एक्वायर कर लेंगे जी, सब चीज़ें आप सीख लेंगे, तब जाके आप देख सकते हैं कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं जी, समझ में आ गया। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग एक स्किल है जो टाइम के साथ आप उसको सीखते हैं जी, आपको वक्त लगाना पड़ता है जी, आपको पेशेंस करना आना चाहिए जी, ग्रीड और फियर के ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए और लर्निंग से आप सब चीज़ें सीख सकते हैं जी। डेली बेसिस के ऊपर आप लर्निंग करेंगे कैसे क्रिप्टो काम करती है, ठीक है, क्या क्या मार्केट के अंदर अभी न्यूज़ चल रही हैं जी, र्यूमर्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं क्रिप्टो के अंदर उतार चढ़ाव आता रहता है, समझ में आ गया। तो प्लानिंग करनी आपको आनी चाहिए जी, इमोशंस को किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है इसके ऊपर आपको महारत हासिल हो गई हो और सेफ ट्रेडिंग आपको कैसे करनी है इसके हिसाब से आपने अपने आप को डेवलप कर लिया हो। और क्रिप्टो में हमेशा याद रखें कि इसका एक सिंपल सा रूल है जी, क्रिप्टो में सर्वाइवल का एक रूल है जी, सिंपल सा, वो क्या है जी, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फास्ट। ठीक है जी, आप अपनी जो कैपिटल जो पूंजी लेकर आए उसको आपको प्रोटेक्ट करना आनी चाहिए, नहीं कि आपने लगाए जी 10,000 और एक महीने के अंदर आपने 10,000 का नुकसान कर दिया, स्टॉप लॉस। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटजी आपके ऊपर, आपको उसके ऊपर स्किल्ड एक्वायर करनी है जी, कैसे आपको अपनी उस कैपिटल को सिक्योर करना है जी। और आप ये करना सीख गए तो प्रॉफिट आपके पीछे पीछे आएगा जी, समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हैं जी क्रिप्टो के अंदर और अच्छा पैसा कमाएंगे। इसके लिए तो आपको नॉलेज भी लेनी पड़ेगी और सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी जो हमने आपको यहाँ पर बताई हैं।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे हैं जी फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।